Hello everyone and welcome back to the channel. Today we have started chapter number 75 which is about checking for properties and methods. तो start करते हैं हम सबसे पहला है the statement checks to see whether the object thing has a property called color fill in the blank. तो हमने क्या करना है जो ऑब्जेक्ट थिंग इन्होंने दिया हुआ है उस पे हमने कलर की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है कि नहीं तो उसके लिए जो है वो हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे इन चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट हैज सच अ प्रॉपर्टी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस प्रॉपर्टी ऑफ तो यहाँ पे नीचे इन्होंने दिया हुआ है जो थिंग ऑब्जेक्ट है उस पे कलर प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी ऑफ की वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी क्योंकि इन जो है वो हमारे पास बुलियन वैल्यू देते हैं या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा सो यहाँ पे इसकी कलर प्रॉपर्टी जो है मौजूद है सो इस प्रॉपर्टी ऑफ की जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रू ताकि और आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ मेथड डज समथिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस प्रॉपर्टी ऑफ तो इस पे जो डज समथिंग मेथड है ऑब्जेक्ट पे वो है सो इसकी वैल्यू भी ट्रू होगी यहाँ पे ट्रू लिखेंगे हम देखिए और आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है व्हाट टू कैरेक्टर्स आर मिसिंग तो यहाँ पे जो है वेयर इज प्रॉपर्टी ऑफ असाइन साइज इन थिंग तो जो थिंग ऑब्जेक्ट है उस पे साइज की जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद है जो प्रॉपर्टी को हम डबल कोट्स में इंक्लूड करते हैं यहाँ पे वो मिसिंग है देखिए और आंसर करेंगे करेक्ट The next है code and alert that displays whether classification is a property of report 2101. So हमने क्या करना है एक alert डिस्प्ले करना है और उस पे हमने चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ रिपोर्ट 2101 है वो क्लासिफिकेशन पे मौजूद है या नहीं तो हम अलर्ट बनाएंगे अलर्ट फिर डबल कोट्स में हम क्लासिफिकेशन देंगे तो प्रॉपर्टी है हमारे पास और उसको हम किस में चेक कर रहे हैं सो इन ऑपरेटर का यूज करेंगे हम इन एंड देन रिपोर्ट 2101 तो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एंड सेमीकोलन चेक करेंगे हम आई गॉट इट राइट नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट डील 3 हैज अ प्राइस प्रॉपर्टी असाइन 9 टू द प्रॉपर्टी सो यहाँ पे हमने क्या करना है चेक करना है सबसे पहले तो हम इफ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे तो हम लिखेंगे इफ फिर पैरेंथेसिस डालेंगे फिर उसमें हम चेक करेंगे जो प्राइस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि हम जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसको डबल कोट्स में इंक्लूड करते हैं प्राइस और फिर हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे कि अगर वो है डील 3 ऑब्जेक्ट में तो हम लिखेंगे इन और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे फिर इफ की बॉडी बनाएंगे और उसमें दोबारा से हम फिर क्या करेंगे जो डील 3 ऑब्जेक्ट है उसमें प्राइस की जो वैल्यू है उसको 9 असाइन कर देंगे सो हम यहाँ पे लिखेंगे डील 3 डॉट प्राइस और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको 9 असाइन कर देंगे वेल डन नेक्स्ट है assemble a list of properties for the object galaxy 9 in the array star props assign each property to prop which hasn't been declared beforehand being by declaring star begin by declaring star props तो हमने क्या करना है सबसे पहले हमें स्टार प्रॉप्स जो वेरिएबल है वो चाहिए सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं where स्टार प्रॉप्स और उसको हम एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट से एम्प्टी अरे पास कर देते हैं उसके बाद हमने क्या करना है जितने भी ऑब्जेक्ट गैलेक्सी 9 में प्रॉपर्टीज हैं वो सभी इस अरे में जो है वो हमने पुश करवानी है तो हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू सभी को साइकिल करेंगे वेर और प्रॉपर्टीज को चेक करें तो हम प्रॉप्स यूज करेंगे प्रॉप इन और कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास गैलेक्सी 9 वो लिखेंगे हम फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे उसके बाद हम स्टार प्रॉप्स जो वेरिएबल है उसमें हम पुश करेंगे तो हम अरे मेथड हमने पढ़े हुए ऑलरेडी हम यहाँ पे पुश मेथड यूज करेंगे डॉट पुश और उसमें हम क्या पुश करवा रहे हैं प्रॉप्स को तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप वेल डन नेक्स्ट है कोड अ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट ए हैज अ प्रॉपर्टी बी एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल सी व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड तो हमने क्या करना है सबसे पहले हमने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट ए हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टी बी है वो मौजूद है कि नहीं फिर उसके जो रिजल्ट है उसको हमने वेरिएबल सी में असाइन कर देना है सबसे पहले हमें एक वेरिएबल सी चाहिए वो बना देंगे हम उसके बाद हमने क्या करना है चेक करना है हमने कि जो प्रॉपर्टी बी है वो ए में मौजूद है कि नहीं तो हमें पता है हम डबल कोट्स में प्रॉपर्टी को लिखते हैं बी और फिर इन ऑपरेटर का यूज करते हैं हम इन और फिर जो ऑब्जेक्ट नेम है हमारा वो दे देते हैं देखिए और आंसर करेंगे करेक्ट
नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट चेक्स टू सी इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या करना है, इफ स्टेटमेंट की सबसे पहली लाइन कोड करनी है जिसमें वो चेक करे कि एक ऑब्जेक्ट पे जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मौजूद है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे इफ लिखेंगे और फिर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देते हैं डायमेंशंस। उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट में चेक करें तो हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को नेम दे देंगे पैकेज। देखिए और आंसर करेंगे हम, पैकेज की स्पेलिंग थोड़ी चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फॉर लूप दैट साइकिल्स थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, एक फॉर लूप को फर्स्ट लाइन कोड करना है जो कि प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टीज है उसको वन बाय वन साइकिल करे। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे फॉर, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और हम क्या करें प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रॉप इन, जो ऑब्जेक्ट नेम है हमारा वो दे देंगे, प्लान टू हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next, I quote the first line of an if statement that tests whether the property color was explicitly assigned to an object as opposed to inherited। तो हमने क्या करना है, if statement का first line quote करना है जो कि चेक करे कि जो प्रॉपर्टी कलर है वो इस ऑब्जेक्ट पे एक्सप्लिसिटली असाइन है कि नहीं, या उससे जो है उसकी जो प्रोटोटाइप चेन है उससे इनहेरिटेड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if, फिर पैरेंथेसिस, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लान टू, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, और हैज ऑन प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एक जो चेक करता है कि इस ऑब्जेक्ट पे ये अपनी प्रॉपर्टी है या उसकी प्रोटोटाइप चेन से इनहेरिट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज ऑन प्रॉपर्टी, और पैरेंथेसिस में हम उसको डबल कोट्स में प्रॉपर्टी दे देते हैं कलर। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है डिक्लेयर एन एम्प्टी अरे, फिल द अरे विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए एक एम्प्टी अरे और फिर हमें एक फॉर लूप चाहिए कि उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अरे में हम उसको उस एम्प्टी अरे में पुश करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेर ऑल प्रोप्स नेम देंगे हम इसको, और उसमें हम असाइन कर देंगे एक एम्प्टी अरे। उसके बाद हमें सारी प्रॉपर्टीज को फिल्टर आउट करना है। तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे, लिखेंगे फॉर वेर आइटम इन मॉडल एक्स, जो वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट है हमारा सॉरी वो, फिर फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे आल प्रॉप, जो वेरिएबल है हमारा वो, क्योंकि हमने सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको वेरिएबल में स्टोर करने, तो हम लिखेंगे आल प्रॉप। और फिर हमने अरे के मेथड्स पढ़े थे, तो हम जितने भी आइटम्स को पुश करते तो हम पुश मेथड का यूज करते हैं। हम लिखेंगे डॉट पुश और इसमें लिखेंगे हम आइटम्स, चेक और आंसर करेंगे करेक्ट। Next है quote a statement that tests whether the object A has a property B and assign the results to the variable C which hasn't been declared beforehand। So ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हम लिखेंगे where C assign और प्रॉपर्टी जो B है उसको डबल कोट्स में लिखेंगे और इन ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट नेम देंगे। देखिए और आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है quote the first line of an if statement that checks to see if an object has a particular property। तो हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट लाइन जो है वो कोड करना है और उस पर चेक करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, और फिर डबल कोट्स में हमें जो भी प्रॉपर्टी उस पर चाहिए हो वो लिखेंगे, डायमेंशन हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसके बाद जो है वो हम भी ऑब्जेक्ट का नेम देंगे पैकेज। चेक योर आंसर करेंगे हम करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फॉर लूप दैट साइकिल्स थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, फॉर लूप का फर्स्ट लाइन कोड करना है जो कि ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको साइकिल करे। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप बना लेते हैं फॉर, और उसमें चाहिए हमें एक वेरिएबल वेर, और फिर हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप इन और फिर ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, प्लान टू हम दे देंगे यहाँ पे, सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next, I quote the first line of an if statement that tests whether the property color was explicitly assigned to an object as opposed to inherited। So ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if के बाद पैरेंथेसिस और उसमें जो है वो हम
ऑब्जेक्ट का नेम देंगे plan2 और इस पे हैज ऑन प्रॉपर्टी लगाएंगे, हैज ऑन प्रॉपर्टी। और उस पे जो है वो हम चेक करेंगे जो कलर है की प्रॉपर्टी है वो है कि नहीं। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है डिक्लेयर एन एम्प्टी अरे, फिल द अरे विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम कर लेंगे यहाँ पे एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज कर लेंगे, फिर ऑल प्रॉप्स और इसको एम्प्टी अरे दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको इस अरे में डालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर लूप हम बनाएंगे फॉर, और उसमें जो है एक वेरिएबल आइटम हम बना देंगे, आइटम इन वर्ड। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे हम यहाँ पे मॉडल एक्स में जो है वो हम एक जो ऑल प्रॉप्स हमारा जो वेरिएबल है वो लेंगे हम, और डॉट पुश के थ्रू इसमें जितने भी आइटम्स है वो डाल लेंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है assemble a list of properties for the object Galaxy 9 in the array star props. Assign each property to prop which hasn't been declared beforehand. Begin by declaring star prop. तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम एक सबसे पहले एक वेरिएबल बना देंगे स्टार प्रॉप्स और उसको हम एम्प्टी अरे पास कर देंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप बनाएंगे फॉर, और उसमें एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की हैं वो लिखेंगे। प्रॉप्स इन जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो लिखेंगे, जो गिवन है यहाँ पे गैलेक्सी 9 वो ले लेंगे। फॉर की बॉडी बनाएंगे और जो स्टार प्रॉप्स वेरिएबल है हमारा वो उसमें सारी प्रॉपर्टीज को डॉट पुश के थ्रू जो है वो हम पुश करेंगे और इसको हम प्रॉप्स पास कर देंगे यहाँ पे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड एन अलर्ट दैट कन्फर्म द ऑब्जेक्ट हैज सच अ प्रॉपर्टी। सो हमने क्या करना है कि अलर्ट डिस्प्ले करवाना है, कोड करना है जो कि चेक करे कि इस ऑब्जेक्ट पे जो प्रॉपर्टीज है वो है कि नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट और उस पर कोई भी प्रॉपर्टी है हम लिखेंगे, जो यहाँ पे हम कलर देंगे कलर इन, और ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट सेमीकोलन। चेक करेंगे आई गॉट इट राइट। लास्ट वन है code an alert that confirms the object has such a property which was assigned explicitly to the object rather than being inherited from a prototype। तो यहाँ पे भी हम एक अलर्ट डिस्प्ले करेंगे और उस पर हम हैज ऑन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट डॉट और हैज ऑन प्रॉपर्टी लगाएंगे उस पर चेक करने के लिए, और उस पर प्रॉपर्टी डबल कोट्स में हम दे देंगे। चेक करेंगे आई गॉट इट राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।